हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई विश बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन तो हमारे पास कुछ इस तरह से है जिसको पूछा गया था AI EEE 2005 में। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पर क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से कि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेट करती है F से कितने डिस्टेंस तक? S डिस्टेंस तक। तो ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 और एक्सेलरेशन कितना है? F। और इस F एक्सेलरेशन से ये कुछ यहाँ तक पहुंचती है जो इसकी डिस्टेंस क्या होती है? S के बराबर। यहाँ तक ये बॉडी पहुंच जाती है। देन आफ्टर क्या कहता है कि देन वो कंटिन्यू करता है। यहाँ जो पहुंचती है तो यहाँ के बाद वो कंटिन्यू करती है कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक गई है तो एक्सेलरेशन यदि F से हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके पास तो v आ जाएगा और ये जो v होगा इस v से ये कंटिन्यूटी के साथ चलने लगती है, यानी कि अपने स्पीड को ये कांस्टेंट रखती है और ये t टाइम तक चलती है। कितने टाइम तक? t टाइम तक। तो t टाइम के बाद ये बॉडी कहीं ना कहीं यहाँ पहुंच जाएगी। फिर कहता है देन उसके बाद क्या होता है कि बॉडी डीएसेलरेट करने लगती है। ये बॉडी यहाँ से डीएसेलरेट करने लगी और फिर डीएसेलरेट कितना? f/2 से डीएसेलरेट करते करते फाइनली यहाँ पहुंचती है और जब ये यहाँ पहुंचती है तो वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि v हमारा 0 हो जाता है। फिर कहता है ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक्चुअली में क्या है? 5s के बराबर है। तो हमें पूछना है ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसके बीच ये रिलेशन कैसे फाइंड होगा, ये रिलेशन में से कौन सा सुटेबल है। आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता करना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस s है, फाइनल बात है। अब देखिए उसके बीच रिलेशन निकालते हैं। अब कहता है कि भाई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जो गई है ये आपको कांस्टेंट स्पीड से गई है। तो यहाँ पता करते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो हम जानते हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं v² - ux² = 2s से यदि निकाले तो देखिए इसका इनिशियल स्पीड तो 0 था, तो ये क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी तो हो गया 2। a का पता है हमें, a कितना हुआ? f से एक्सेलरेट हुआ है और कितने तक चला है? s डिस्टेंस कवर करा तो s हो गया। तो यहाँ से यदि हम देखें कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कहीं ना कहीं √2fs के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो यहाँ ये बॉडी पहुंची है इसकी स्पीड अभी कितनी है? √2fs के बराबर है। √2fs के बराबर है, √2fs के बराबर है। अब इस स्पीड से कंटिन्यूटी के साथ चलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बॉडी अब यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब पता करेंगे कि यहाँ पे S2 डिस्टेंस कितना कवर करा। S2 डिस्टेंस यानी कि ये तो S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये आप जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा। तो ये होगा कहीं ना कहीं √2fs और कितने टाइम के लिए चला है? t टाइम के लिए। तो S2 हमारा हो जाएगा √2fs इनटू t के बराबर। फिर कहता है कि ये बॉडी अब डीएसेलरेट करने लगी और फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो फिर मैं पता करूंगा कि भाई ये कितने डिस्टेंस कवर करा। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करा? देखिए v² - u² = 2as। फाइनल स्पीड तो इसकी 0 हो जा रही है और u कितनी है अभी? यही स्पीड इसकी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ है। तो ये स्पीड कितना हो जाएगा? √2fs का क्या होगा? स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू ये f एक्सेलरेशन कितना है? -f/2 और इनटू क्या? s। क्या मैं इसे S3 मान लूं? S3 मान लूं, ये S3 कवर कर रहा है ना? S3 कवर कर रहा है, ये S3 हम निकालना चाहते हैं सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली जब इसको करेंगे तो आएगा -2fs इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से मुझे आएगा -f इनटू S3 -f इनटू S3 कुछ आ जाएगा। यहाँ से यदि मैं इसको कैंसिल करूँ, इसको इससे कैंसिल करूँ तो S3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? हमारे S3 का वैल्यू आ जाएगा 2s। अब देखिए S1 पता चल गया, S2 पता चल गया, S3 पता चल गया। टोटल डिस्टेंस में 5s दिया है तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या मैं लिख लूं? S1 + S2 + S3 लिख सकता हूं ना। और यदि मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 5s = S1 कितना है? S1 तो S1 ही है, S + S2 कितना है? S2 हमारा है आपका 2fs रूट इनटू t और S3 कितना है? S3 हमारा आ गया 2s। तो देखिए 2s और S3s इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2s = √2fs इनटू t। अब हमको इसके s और f3 में रिलेशन निकालना है तो हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि इसी से तो स्क्वायर हटेगा तभी तो हमारा काम बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा 5x² = ये क्या हो जाएगा? 2fs इनटू क्या लिख सकते
और चाहे तो यहाँ से 2 टू जा 4 भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ से मुझे बच जाएगा 2s इक्वल टू ft स्क्वायर और s का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ ft का स्क्वायर। ये s के f और t के बीच में जो रिलेशन है वो कहीं ऐसा बन रहा है कि s इक्वल टू हाफ ft स्क्वायर। जो हमारे ऑप्शन में यदि देखें तो हमारा सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होता? सी होता। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।